देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो पूछा गया है ये बिहार मद्य निषेध पुलिस का जो पेपर 14 मई 2023 को लिया गया था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और बिहार मद्य निषेध पुलिस का भी जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो क्लास 10th लेवल पर ही आधारित होता है। और इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम क्लास 10th लेवल पर आधारित ही होगा। और इसी तरह के प्रश्न जो हैं आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। देखिए प्रश्न कितना अच्छा पूछा गया था कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है। ऑप्शन में देखिए दिया गया था स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और फाइबर। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर उस बुक को अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती इस वर्ष 21,391 पदों पर आई हुई है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और देखिए इतनी वैकेंसी विगत वर्षों में शायद ही कभी आई होगी। तो यह एक अच्छा अवसर है आपके लिए कि इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए और आपको प्रयास भी सतत करते रहना है आपके एग्जामिनेशन तक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि आप 60 दिनों में बिहार पुलिस की बेहतरीन तैयारी कैसे करेंगे कि वर्दी आपके पास होगी आने वाले कुछ महीनों में। तो देखिए मात्र 2 बुक आपको बताने वाला हूँ, वो भी प्रूफ के साथ। घबराइए नहीं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, सब कुछ मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, बस ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब वीडियो देख लीजिएगा तो इसको ज़रूर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अब देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इस वर्ष बिहार पुलिस की 21,391 पदों पर वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में बता दूंगा। जो लोग नए हैं उनको और भी बेहतर तरीके से यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत जो है ये वैकेंसी 21,391 पदों पर दी गई है। और देखिए यहाँ नीचे आएंगे फ्रेंड्स, और इस बार देखिए रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म अप्लाई किया गया है। 20-21 लाख फॉर्म अप्लाई किया गया है। तो काफ़ी कंपटीशन है इस बार और इसी लेवल का तैयारी भी आपको करना है। देखिए इस बार थोड़ा सा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस है, उसमें थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है। तो उन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर हम आएंगे फ्रेंड्स पेज नंबर 5 में। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 5 में यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, हाँ पेज नंबर 5 है ये। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि देखिए एग्ज़ाम जो होगा आपका 2 घंटे का लिया जाएगा। टोटल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न होंगे यानी कि एक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा, यानी कि टोटल 100 अंक का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, 100 मार्क्स का। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और थोड़ा जूम कर दूँ ताकि और भी आपको स्पष्ट हो जाए। देखिए पाठ्यक्रम में यहाँ देखेंगे कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर पर होगा। इस बार जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपका 10वीं कक्षा पर आधारित कर दिया गया है। देखिए लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है। उसके बाद विज्ञान, विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को देखिए प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान 2 भाग में बांट दिया गया है। उसके बाद देखिए करंट से रिलेटेड समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये सिलेबस देख लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनेंगे। हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ठीक है। उसके बाद देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र के। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में यहाँ पर देखिएगा प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान स्पष्ट कर दिया गया है। उसके बाद करंट के प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे कि 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 30% आप अंक ला लेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, बाकायदा कट ऑफ बनता है, ठीक है। एक मिनिमम यहाँ पर अर्हता अंक जो है दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि लिखित परीक्षा जो होता है मेरिट इस पर नहीं बनता है। सभी लोगों को पता है कि बिहार पुलिस में मेरिट जो बनता है ये फिजिकल पर बनता है। मेरिट फिजिकल पर बनता है, न कि जो रिटर्न होगा
ऑब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम होगा उस पर बनता है। तो ये केवल क्वालिफाइंग होता है और मेरिट जो बनता है ये फाइनल आपका शारीरिक दक्षता में होता है। दूसरा चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाता है जिसमें कि दौड़ होता है। दौड़ 50 अंक का होता है और यहाँ पर दिया भी गया है कि कितने मिनट से कम में आप जब दौड़ेंगे तो कितना अंक आपको दिया जाएगा। 5 मिनट से कम दौड़िएगा तो ये 50 अंक दिया जाएगा। टोटल 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ेंगे तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक आप दौड़ेंगे तो ये आपको 30 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक दौड़ेंगे तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। और 6 मिनट से आप ज़्यादा ले लेंगे तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई यानी कि अयोग्य घोषित, यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो इन सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिजिकल में दौड़ होता है, ठीक है। दौड़ के बाद देखिए गोला फेंक होता है। गोला फेंक में भी उसी प्रकार से यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि कितना फीट फेंकने पर आपको मैक्सिमम कितना अंक मिलेगा। सभी श्रेणी में, चाहे वह दौड़ हो, गोला फेंक हो या फिर फ्रेंड्स देखिए ऊंची कूद हो, आपको प्रयास करना है कि इसमें जो मैक्सिमम अंक हैं वो आपको गेन करना है। क्लियर है। और फिजिकल टोटल कितने अंक का होता है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, फिजिकल आपका 100 अंक का होता है, ठीक है, जिसमें से 50 अंक दौड़ का होता है। उसके बाद देखिएगा गोला फेंक 25 अंक का होता है और ऊंची कूद 25 अंक का होता है। तो 50 दौड़, 25 गोला फेंक, 75 हो गया और 25 ऊंची कूद, यानी कि टोटल 100 अंक हो गए। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इन 2 महीनों में किस प्रकार से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि प्रश्न जो मैं बुक बता रहा हूं वहीं से पूछे गए हैं। धैर्यपूर्वक वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल की विगत कई वर्षों से तैयारी कराने का अनुभव है। बहुत सारे प्रश्न हमारे वीडियो से आते भी हैं बिहार पुलिस में। फायरमैन के एग्ज़ाम में 30-35 प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको देखिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। ये एक सुनहरा अवसर है आपके पास और जी जान लगा दीजिए। कठोर मेहनत करिएगा और मेहनत कभी भी जाया नहीं जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। निश्चित रूप से उसका जो आप जो परिश्रम किए हैं उसका फल अवश्य ही मिलेगा। चलिए अब मैं बुक्स आपको बता देता हूँ। सिलेबस आपको याद है ना। देखिए फ्रेंड्स, जो 2 बुक्स मैं आपको बताने वाला था उनमें से ये पहला बुक है लूसेंट का सामान्य ज्ञान। देखिए इस सामान्य ज्ञान को अगर आप ठीक से फॉलो कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से नहीं छूटेगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं या अभी रिसेंटली बिहार मद्य निषेध पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उस प्रश्न को उठा लीजिए और देखिए जो इतिहास वाला सेक्शन है, भूगोल वाला सेक्शन है और जो पॉलिटी यानी कि नागरिक शास्त्र वाला सेक्शन है, उनमें से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे इस बुक से ही हैं। खास करके अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और इतिहास में देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से, विश्व के इतिहास से प्रश्न बनते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, विश्व के इतिहास वाला जो सेक्शन है उसको छोड़ देते हैं। तो विश्व के इतिहास वाला सेक्शन इस बुक से आप फॉलो कर लेंगे, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अभी पूछा गया था कि किस युद्ध के बाद नेपोलियन को निर्वासित किया गया था कहीं, तो वो 1815 का वाटरलू का युद्ध था। तो इस बुक में ये सारा चीज़ दिया गया है। तो इस बुक को ठीक ठाक से आपको फॉलो करना है बेहतरीन तरीके से। और इजीली आप पहले से भी इस बुक को पढ़ते आ रहे हैं तो आपके लिए और भी आसानी होगी। बस ध्यानपूर्वक थोड़ा गहन स्टडी करना है। इतिहास आपका कवर हो जाएगा, भूगोल कवर हो जाएगा, नागरिक शास्त्र भी कवर हो जाएगा। और अर्थशास्त्र में थोड़ा बहुत इधर उधर का प्रश्न रहता है तो वो सबके लिए रहता है, वो चौंकाने के लिए आपको प्रश्न दिया जाता है। तो उसके लिए घबराना नहीं है। जो आपका पकड़ है उस पर आप फोकस करेंगे। सबका जो है अर्थशास्त्र वाला जो इधर उधर से प्रश्न पूछा जाता है वो अमूमन सभी लोगों का गलत हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। पंचवर्षीय योजना को ठीक से आप पढ़ लेंगे इसमें से, ठीक है। चलिए, तो ये आप पहला बुक मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दूसरा बुक बता देता हूँ जो साइंस वाला सेक्शन को कवर करे। देखिए अभी जो मैंने आपको बुक बताया था लूसेंट का सामान्य ज्ञान, उसमें साइंस भी दिया गया है, बट साइंस आपको उस बुक से नहीं पढ़ना है। साइंस आपको इस वाले बुक से पढ़ना है। ये भी लूसेंट का ही है, ये सामान्य विज्ञान का बुक है। तो सामान्य विज्ञान वाले बुक से आपको साइंस पढ़ना है, इसमें डिटेल से दिया गया है। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत बेटर है, नहीं है तो शीघ्र ही आप इसको परचेज कर लीजिए। देखिए भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का
सारा प्रश्न यहीं से बनता है। रसायन शास्त्र का भी सारा प्रश्न यहीं से बनता है। और देखिए प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक है, ये भी प्रश्न यहीं से बनता है। क्लियर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए जो प्रश्न पूछा गया है वो आपके इसी बुक से बने हैं, जो बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो पूछा गया है ये बिहार मद्य निषेध पुलिस का जो पेपर 14 मई 2023 को लिया गया था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और बिहार मद्य निषेध पुलिस का भी जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो क्लास 10th लेवल पर ही आधारित होता है। और इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम क्लास 10th लेवल पर आधारित ही होगा। और इसी तरह के प्रश्न जो हैं आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। देखिए प्रश्न कितना अच्छा पूछा गया था कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है। ऑप्शन में देखिए दिया गया था स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा और फाइबर। अब ये प्रश्न आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन देखिए ये प्रश्न हूबहू लूसेंट का जो साइंस वाला बुक है उसमें है। आपको ध्यान से उस बुक का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये भी एक प्रश्न देख लीजिएगा कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ऑप्शन में राइबोसोम था, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी उपकरण था और कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएँ थी। चलिए मैं आपको बुक का मैंने इमेज ले रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये लूसेंट जो विज्ञान का बुक है उसी का यह इमेज है। प्रश्न क्या था कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता, यानी कि तीक्ष्णता मतलब यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में यही शब्द दिया गया था तीक्ष्णता के लिए, ठीक है, टर्जिडिटी। और उसके बाद रिजिडिटी दिया गया था यानी कि कठोरता के लिए। तो देखिए ये क्या है, रसधानी है। और ऑप्शन में क्या था, कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएँ, कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएँ। तो ये जो रसधानी है इसी में आप देखेंगे कोशिका रस होता है। और यह पादप कोशिकाओं में स्फीति यानी कि तीक्ष्णता और कठोरता प्रदान करती है। तो देखिए ये इसी बुक का प्रश्न है, ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरा प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न था ये कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वो है। अब उसका भी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि वो भी प्रश्न यहीं से था। कि दूसरा प्रश्न जो मैंने आपको बताया था कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है। और ऑप्शन में क्या था, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, उसके बाद कोलेन्काइमा था। यहाँ पर देखेंगे ये पेरेन्काइमा दिया गया है, हिंदी में इसको मृदुतक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा स्थूल कोण ऊतक, इसको कोलेन्काइमा कहा जाता है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे दृढ़ ऊतक, इसको स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। तो यहीं से प्रश्न बना था। और प्रश्न जो पूछा गया था कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो देखिए यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, कोलेन्काइमा। तो यहीं से सारे प्रश्न बनते हैं। आपको ध्यानपूर्वक इस बुक को पढ़ना है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।